हनुमान जी को बजरंगबली क्यों कहा जाता है? एक बार जिज्ञासु हनुमान जी ने देखा कि सीता माता सिंदूर लगा रही है तो वो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी ने सीता माता से पूछा कि आप ये सिंदूर अपने माथे पर क्यों लगाती हैं? उनकी इस जिज्ञासा से खुश होते हुए सीता माता ने जवाब दिया कि वे ये सिंदूर भगवान श्रीराम की लंबी आयु के लिए लगाती हैं। ये सुन वो बहुत खुश हुए और उसके बाद हनुमान जी ने भी अपने पूरे शरीर को सिंदूर से लिप्त कर लिया। हनुमान जी को देखकर श्रीराम जोर से हंसने लगे। उन्होंने प्रेम से हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा कि हनुमान जी, मैं आपके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हूँ और अब से लोग आपको बजरंग बली के नाम से भी जानेंगे। बजरंग बली शब्द में बजरंग का अर्थ नारंगी होता है। नमस्कार दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में रामायण से ली हुई हनुमान जी के जन्म की कथा बताएंगे। बच्चों को सुनाने के लिए एक रोचक कहानी है। एक दिन जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, इधर उसी समय अंजना मां पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। अग्निदेव ने राजा दशरथ को प्रसाद के रूप में खीर दी, जो उन्होंने अपनी तीनों रानियों में बांट दी। दैवीय हस्तक्षेप के कारण एक चील ने खीर के पात्र से थोड़ा सा प्रसाद छीनने का प्रयास किया और गिरा दिया। अब क्या था, वायुदेव उस प्रसाद को अंजना मां के हाथों तक ले गए और खाने को कहा। इसके कुछ समय बाद अंजना मां ने श्री हनुमान को जन्म दिया। कहानी सुनने के बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण जब माता सीता का हरण करके लाया था, तब से माता सीता की भूख प्यास कैसे शांत हो गई। जिस दिन रावण माता सीता का हरण कर अपनी अशोक वाटिका में लाया, उसी रात को भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए खीर लेकर आए। पहले देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित कर सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित की, जिसके खाने से माता सीता की भूख प्यास शांत हो गई। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसने राजा दशरथ को श्राप दिया। राजा दशरथ श्रवण कुमार की हत्या से काफी दुखी थे, परंतु हिम्मत कर वो श्रवण की अंतिम इच्छा को पूर्ण करते हुए जल लेकर उनके माता पिता के पास गए। माता पिता राजा दशरथ के स्वर से ही पहचान गए कि वो उनका पुत्र नहीं था, लेकिन उन्होंने कुपित होकर राजन से अपने पुत्र का पता पूछा, जिसके बाद राजा दशरथ ने रोते हुए सारा हाल कह सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर उन्होंने राजा दशरथ को शाप दिया, जिस तरह हमें पुत्र वियोग हुआ है, यही परिस्थिति तेरे संग भी बनेगी। तू भी अपने पुत्र के वियोग में हमारी ही तरह प्राण त्याग देगा। ये कहते हुए श्रवण के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए, पर श्रीराम ने उन सभी लोगों को उपहार दिया जिन लोगों ने रावण से युद्ध जीतने में उनकी मदद की थी। जब हनुमान जी की बारी आई तब श्रीराम ने हनुमान जी से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। ये देखकर सीता माता ने खुश होकर उन्हें अपनी मोतियों की माला दे दी। हनुमान जी ने वह उपहार स्वीकार किया और दरबार के एक कोने में बैठकर वे माला के हर एक मोती को अपने दांतों से तोड़ने लगे। आश्चर्यचकित होकर सीता माता ने पूछा कि वे सभी मोतियों को क्यों तोड़ रहे हैं। तब हनुमान जी ने जवाब दिया कि वे मोतियों में श्रीराम को खोज रहे हैं, किंतु अब तक ढूंढ नहीं पाए। सभा में बैठे सभी लोग हनुमान जी की भक्ति पर जोर से हंस पड़े और एक ने पूछा, हनुमान, यदि आपके शरीर में भी श्रीराम वास करते हो तो? जवाब में हनुमान जी ने जय श्रीराम कहते हुए अपने हाथों से सीना चीर दिया और उनके हृदय में सियाराम की तस्वीर दिख रही थी। वहां पर बैठा हर एक व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति पर आश्चर्यचकित था। जब श्रीराम के जाने का समय आ गया तो उन्होंने हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हनुमान जी यमराज को श्रीराम के प्राण ले जाने नहीं देते। हनुमान जी का ध्यान भटकाने के लिए श्रीराम ने अपनी अंगूठी एक दरार में फेंक दी और उनसे लाने के लिए कहा। श्री हनुमान अपना रूप बहुत छोटा सा करके उस दरार में घुस गए और सीधे नागलोक में जा पहुंचे और वहां जाकर वो अंगूठी ढूंढने लगे। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी के बारे में पूछा तो वासुकी ने उन्हें वैसी ही कई सारी अंगूठियों के बारे में बताया जो श्रीराम की थी, ताकि वो भगवान जी की अंगूठी पहचान न पाए। हनुमान जी इतनी सारी अंगूठियों को देखकर हैरान रह गए। तब वासुकी ने हनुमान को बताया कि श्रीराम ने उनका ध्यान भटकाया था